नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। पहले तो आप सब मुझे ये बताइए कि कैसे हैं आप सब। और मैं दिल से आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। और मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरी चैनल बेस्ट लाइफ में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोचिए और अमीर बनिए, इस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस बुक के लेखक है नेपोलियन हिल। सोचिए और अमीर बनिए, यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं, इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से लेखक का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। स्टेप 1, इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोच सकते हैं आप वो कर भी सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। लेखक ने इस किताब में 6 स्टेप बताए हैं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी। जैसे मैं लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूँ। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने लाख रुपए कमा सके। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप इच्छित पैसा जितना आपने सोचा था कमा सकते हैं। इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे, आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे, उस काम को करने की आपकी क्या योजना है। इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं कि आगे हमारे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। स्टेप 2, आस्था। आस्था या विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहे। तो अब हम जानते हैं कि स्टेप 3 में हमारे लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। स्टेप 3, आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर तुरंत कार्यवाही करना शुरू कर देता है।
ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन तक पहुंचाता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की, विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना होगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया की चीज़ों को आप याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोल या लक्ष्य के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूल शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने ही स्कूल गए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं स्टेप 5, कल्पना करना। अगर इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो वह उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना करता है कि उसके पास एक लग्जरी गाड़ी हो तो वह इसे बुक में बताए गए इन 13 स्टेप से हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर लेखक एक युवा के कल्पना शक्ति की बात बताते हैं जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फॉर्मूला बनाया था। उनके पास यह कल्पना नहीं थी कि यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना ब्रांड हो सकता है। लेकिन जिस युवा को उसने यह फॉर्मूला बेचा, उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने यह कर भी दिखाया। अब हम बात करते हैं स्टेप 6, प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती है, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 7, निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आँख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज़्यादातर लोगों में टालमटोल करने की आदत होती है जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है तो पहले उस पर काम करके दिखाओ। अब हम बात करेंगे स्टेप 8, अटलता या हठ।
अटलता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। अटलता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। अटलता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। अब हम बात करते हैं स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीज़ों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटिव एक्सपर्ट लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं, आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। अब हम बात करते हैं स्टेप 10, सेक्स के रूपांतर। किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होना कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य है। यह ऐसे लोग हैं जो सेक्स रूपांतर की कला को समझते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 11, अवचेतन मन की शक्ति। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते हो या करते हो, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहाँ पर है। इस स्थिति सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से देखे बिना भी सही बटन पर पहुंच जाती है और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हमारे लेखक नेपोलियन हिल द्वारा 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई है।
जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। उपरोक्त 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा लेखक द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं के बारे में भी हमें बताया है, जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। अब हम बात करते हैं स्टेप 12, द ब्रेन। आप जानते हैं दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, और खुशी की बात तो यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसानों को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट स्टेप की, स्टेप 13, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यानी छठी इंद्रिय का मतलब क्या होता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने छठी इंद्रियों का यूज करके खिलाड़ियों को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, और यह भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। छठी इंद्रिय ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार जा सके। छठी इंद्रिय एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। दोस्तों, आपका कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आपने मेरी वीडियो को देखा, इस प्यारी सी बुक समरी को सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।